मशरकी शाम में अमरीकी फौजियों की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमले में 6 इत्तेहादी कुर्द जंगजू हलाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा इंसानी बहरान में कमी पर बातचीत के लिए मशरिक़ वुस्ता के एक और दौरे पर रवाना। दिल्ली में मस्जिद आखुंदजी और इससे मुल्हिका मदरसा मुनहदम करने पर एक नए तनाज़े का आगाज। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। मशरकी शाम में अमरीकी फौजियों की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमले में 6 इत्तेहादी कुर्द जंगजू मारे गए। अमरीका ने इख्तितामी हफ्ता शाम में ईरान की हिमायत याफ्ता मिलिशियाओं के खिलाफ जवाबी हमले शुरू किए। इसके बाद से शाम या इराक में ये पहला अहम हमला था। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज ने पीर को कहा कि ये हमला शाम के मशरकी सूबे दैर अल जोर में अल उमर बेस के एक तरबीती मैदान में किया गया। अमरीकी फौजियों के किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। ईरान के हिमायत याफ्ता एक इराकी ग्रुप ने, जिसे इराक में इस्लामी मुजाहमत का नाम दिया गया है, एक वीडियो जारी की जिसमें हमले की जिम्मेदारी कबूल की गई। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन आज पीर को एक और दौरे के लिए मशरिक़ वुस्ता रवाना हो गए हैं ताकि इसराइल हमास जंग में वक्फे और इंसानी बहरान में कमी पर बात की जा सके। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से खित्ते के अपने 5वें दौरे पर तवक्को है कि ब्लिंकन सऊदी अरब, इसराइल, मिस्र और कतर का दौरा करेंगे। सफर पर रवानगी से कबल उन्होंने गजा में बुनियादी इंसानी जरूरियात पूरी करने के फौरी हल की जरूरत पर जोर दिया, जहाँ इमदादी ग्रुपों ने तकरीबन 4 माह की जंग के महसूर इलाके पर तबाहकुन असरात के बारे में खतरे से आगाह किया है। सऊदी अरब की क़यादत में कायम इस्लामी फौज के रुकन मुल्कों के वज़राए दिफा का इजलास रियाज में हुआ है। सऊदी अरब ने इंसदादे दहशतगर्दी के इत्तेहाद की इस इस्लामी फौज के लिए 10 करोड़ रियाल का फंड देने का भी ऐलान किया। सऊदी खबर इदारे अरब न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक रियाज में होने वाले इजलास में इत्तेहाद में शामिल 42 ममालिक के वफूद ने शिरकत की, जबकि सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान ने इजलास की सदारत की। सऊदी न्यूज के मुताबिक दहशतगर्दी से नबर्द आजमा अहम ममालिक तुर्की, मराकेश, लीबिया, अफगानिस्तान, मिस्र, सूडान और बांग्लादेश भी इस इत्तेहाद का हिस्सा हैं। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। जनूबी सूडान की सरहद पर वाक़े एक मुतनाज़े इलाके में हफ्ते के आखिर में तशद्दुद में तकरीबन 40 अफराद हलाक हो गए हैं, जिनमें मुतादिद आम शहरी शामिल हैं। अबिये के इलाके में डंका नस्ली ग्रुप के हरीफ धड़ों के दरमियान एक इंतजामी हदूद के मकाम पर तनाज़े की वजह से अक्सर झड़पें होती रहती हैं। अबिये एक तेल से मालामाल इलाका है जो मुश्तरका तौर पर जनूबी सूडान और सूडान के ज़ेरे इंतजाम है। दोनों इस पर मलकियत का दावा करते हैं। खित्ते की वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 2 और 3 फरवरी को होने वाले हमलों में कई बाजारों को आग लगा दी गई, अमलाक को लूट लिया गया और मजमूई तौर पर 19 शहरी हलाक और 18 जख्मी हुए। उनका कहना था कि इतवार को अलग हमलों में 3 बच्चों समेत मजीद 18 अफराद मारे गए। भारत की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी की गायन वापी मस्जिद और दिल्ली की सुनहरी मस्जिद के तनाज़ात के दरमियान दिल्ली में मशहूर कुतुब मीनार से महज 400 मीटर दूर एक तारीखी मस्जिद को मुनहदम कर दिए जाने से एक नया तनाज़ा पैदा हो गया है। दिल्ली में अराजी और तामीरात के इंतजाम के जिम्मेदार इदारे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अमले ने 30 जनवरी को मस्जिद आखुंदजी और इससे मुल्हिक मदरसे बहरुल उलूम को बुलडोजर से मुनहदम कर दिया। मस्जिद कमेटी की जानिब से इन्हदाम के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई, जिस पर अदालत ने DDA से इन्हदाम की वजूहात पर रोशनी डालने और मुतालिका दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत दी है। इस मामले पर 12 फरवरी को समाअत होगी। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान के नौजवानों की राय जानने के लिए एक सर्वे करवाया है, जहां पाकिस्तान के 70% नौजवानों ने आइंदा इंतखाबात में वोट देने का इरादा जाहिर किया है। वहीं 17% नौजवानों ने कहा है कि वो कभी वोट नहीं डालेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क में 5 करोड़ 68 लाख से जायद वोटर्स की उम्र 18 से 35 बरस के दरमियान है। सर्वे में 18 से 34 बरस के नौजवानों से ये सवाल भी किया गया कि क्या वो बैरून मुल्क मुंतकिल होना चाहते हैं। हर 4 में से 3 नौजवानों ने कहा कि वो बैरून मुल्क नहीं जाना चाहते और पाकिस्तान में ही रहना चाहते हैं। इस सर्वे की मजीद तफसील आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स VOA उर्दू और हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर पढ़ सकते हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। सादिया ज़ेब रांझा और एडिटर बहजत जिलानी को इजाजत दीजिए।